ठिठुरती हुई रात में, जाड़े में भी तुम्हें अपने बाजू में सुलाई हुई है। तुम थोड़ी देर में पेशाब करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ जब देखती है कि मेरा बेटा पेशाब कर लिया, उठाती है और दूसरी तरफ तुम्हें सुला लेती है। थोड़ी देर के बाद फिर तुम पेशाब करते हो, तुम्हारी माँ उस जगह से उठाती है और सोचती है कि अगर मैंने इसे यही छोड़ दिया तो ही मेरे बेटे को खांसी ना हो जाए, बुखार ना हो जाए। वो उठाती है और उठाकर अपनी जगह पर तुम्हें सुलाती है और पेशाब किए हुए जगह पर खुद सो जाती है। और थोड़ी देर के बाद तुम फिर वहां पेशाब करते हो तो तुम्हारी माँ सोचती है कहीं मेरे बेटे को निमोनिया न हो जाए। तुम्हारी माँ उठाती है और उठाकर छाती पर तुम्हें सुलाकर तुम्हें सुला देती है। रात भर तुम अपने माँ के छाती पर पेशाब करते रहते हो, लेकिन तुम्हारी माँ आज तक नहीं करती। मेरे मोहतरम दोस्त, क्या इसलिए कि जब तुम जवान हो जाओ और बीवी के हुस्न में खोकर अपनी माँ को गालियां दो, अपनी माँ की तौहीन करो, अपनी माँ को मारो। खुदा की कसम, अगर कोई लड़का इस बज़्म में, इस जलसे में ऐसा है जो अपनी माँ की तौहीन करता है, तो मैं उसे दावत फिक्र दे रहा हूँ। सुनो मेरे दोस्त, याद रखो, अगर तुमने अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ की तौहीन किया है, अपनी माँ की बेइज्जती किया है, अपनी माँ को गालियां दी है, तो जाना आज यहाँ के बाद, और जाने के बाद अपनी बीवी को उठाना, अगर वो सो रही होगी, और उसको कहना उठ, और जब वो उठ जाए अपने सामने में रखना, खड़ा कर देना, और जब वो खड़ी हो जाएगी तो तुम कहना है प्यारी बीवी सुन, आज 10 साल शादी को हो गए, तुम्हारे कहने की बुनियाद पर मैंने अपनी माँ की तौहीन की, मैंने अपनी माँ को गालियां दी, मैंने अपनी माँ को मार दिया। लेकिन सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि आज मैंने 10 साल तेरी बात सुनी, 10 साल मैंने तेरी बात सुनने पर अपनी माँ की तौहीन की है, गालियां दी है। आज मेरे कहने पर एक मर्तबा तू भी अपनी माँ को गाली दे दे। खुदा की कसम, तुम्हारी बीवी तुम्हारे मुंह पर थूक सकती है, लेकिन वो अपनी माँ को कभी गाली नहीं दे सकती। तुमसे अच्छी तुम्हारी बीवी है जो अपनी माँ की कभी तौहीन नहीं करती, अपनी माँ को कभी गालियां नहीं देती। और तू कितना बड़ा नाहज्जार है, तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तू कितना बड़ा शैतान और मरदूद है कि तू अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ की तौहीन करता है। तुझे शर्म नहीं आती? खुदा की कसम, ऐसे बच्चों को चुल्लू में पानी लेकर उसे डूब के मर जाना चाहिए। जो अपनी माँ की तौहीन करता है उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। वाह 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 वाह। जो अपनी माँ की तौहीन करता है उसे इस धरती पर जीने का हक नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो, खुदा की कसम, तूने माँ की मोहब्बत को नहीं समझा, माँ के प्यार को नहीं समझा, माँ की उल्फत को नहीं समझा, माँ के प्यार को नहीं समझा, माँ के प्रेम को नहीं समझा। माँ अपने बेटे से जो मोहब्बत करती है, इस दुनिया में कोई भी किसी से मोहब्बत करता है तो किसी गर्ज की बुनियाद पर, किसी लालच की बुनियाद पर, चाय और पान की बुनियाद पर, खाने की बुनियाद पर, दस्तरखान की बुनियाद पर। लेकिन माँ अपने बेटे से जो मोहब्बत करती है किसी लालच की बुनियाद पर नहीं, वो अपने दिल से मजबूर होकर मोहब्बत करती है। ए नौजवानों, तुम जाते हो दिल्ली और तुम जाते हो पूर्णिया, कटिहार और दालकोला और बायसी, और वहां से तुम झालमुड़ी लाते हो, मिठाई लाते हो, और आते आते घर में तुम आंगन में जाने से पहले उस मिठाई को छुपा लेते हो, उस झालमुड़ी को छुपा लेते हो। किससे छुपाते हो? अपनी माँ से। तुम्हारी माँ ने अपने बचपने में अपने हिस्से की मिठाई को न जाने किस किस तरीके से उन्होंने अपने मिठाई को, अपने हिस्से की मिठाई को तुम्हें खिलाई है, और आज तू अपनी माँ से छुपा रहा है। कसम देता हूं तुम्हें वहदहू ला शरीक की, कल भी जाना बायसी और लाना तुम अपने बीवी के नाम से झालमुड़ी, लाना तुम अपने बच्चों के नाम से मिठाई और बिस्किट और चॉकलेट, लेकिन आते आते घर में हरगिज उसे मत छुपाना। और मैं तुम्हें कहता हूं, छुपाना नहीं बल्कि उसे इस तरीके से लेकर जाना, और ले जाने के बाद तू अपनी माँ के हाथ में उसको रख देना,
दे देना, कुछ मत कहना, बैठ जाना आंगन में, बैठ जाना उसारे पर, और उसके बाद देखना तेरी माँ क्या करती है। खुदा की कसम तेरी माँ वो मिठाई नहीं खाएगी, बल्कि तेरे बच्चों को बुलाएगी, वो चॉकलेट, वो बिस्किट, वो मिठाई तेरे बच्चों में बांट देगी। लेकिन तेरे माँ का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा कि आज मेरा बेटा मेरे लिए चॉकलेट लाया, बिस्किट लाया, और उसके दिल से दुआएं निकल जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्त, वो काम क्यों नहीं करता जिससे तेरा काम भी बन जाए और तेरे माँ के दिल से दुआएं भी निकल जाए। मेरे मोहतरम दोस्त, याद रखो, तूने माँ की मोहब्बत को नहीं समझा। जिस दिन माँ की मोहब्बत को समझ लेगा, और मैं तुम्हें कसम देता हूं, यहां से जाना रात के सन्नाटे में, अपनी माँ की तुमने तौहीन किया है जिंदगी भर, जाना अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना। तेरी माँ तुम्हें भगाएगी नहीं, बल्कि उठाएगी, कलेजे से लगाकर तेरी गलतियों को माफ कर देगी। माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है, माँ का कलेजा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, मैं बता नहीं सकता। माँ की अजमत क्या है, मैं सिर्फ एक बात सुनाता हूँ, एक हदीस शरीफ। उससे पहले एक बात सुन लो। जमीन से पूछो, ए जमीन तू रहमतों का बिछोना क्यों बनी हुई है? तो ये जमीन कहेगी रब की रजा के लिए। ए आसमान तू रहमतों का शामियाना क्यों बना हुआ है? आसमान कहेगा रब की रजा के लिए। ए हवा तू चल क्यों रही है? रब की रजा के लिए। ए सूरज तू निकल क्यों रहा है? रब की रजा के लिए। ए चांद तू चमक क्यों रहा है? रब की रजा के लिए। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक आप रोते क्यों रहे? कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपके बाप ने आपके हुलकून पर चाकू रख दिया है और आपके आंखों में आंसू नहीं है, कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप जो हैं आग में क्यों जा रहे हैं? कहेंगे रब की रजा के लिए। और है हजरत इमाम हुसैन, आपके सामने में मैदान करबला में आपका जवान बेटा हजरत अली अकबर की लाश तड़प रही है, और आप उनके यजीदी घोड़े ने उनके जिस्म को रोन दिया है। हाथ कहीं है, बाजू कहीं है, पांव कहीं है, हर एक को चुन चुन कर हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे की लाश को खेमे के पास लेकर आ रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से, आंखों में आंसू कहीं क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत अली असगर, एक तीर ने उनकी जिंदगी को तमाम कर दिया। इमाम हुसैन उन्हें अपने हाथ में उठाए हुए हैं, लेकिन आंख में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से, आंख में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। आपका सौतेला भाई हजरत अब्बास अलमबरदार, उनके बाजू कट गए हैं, उनके जिस्म में पूरे तीरों ने छलनी कर दिया है, खून सारा का सारा बह गया है। उनकी लाश को हजरत इमाम हुसैन अपने हाथ से खेमे में ला रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम हुसैन के आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से, आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। सारी कायनात से पूछो, सब कहेंगे रब की रजा, रब की रजा, रब की रजा। रब से पूछो तो रब कहेगा मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए, मुझको तो मेरे नबी की रजा, मुझको मेरे महबूब की रजा चाहिए। और आओ नबी से पूछे, ए नौजवानों सुनो, आओ नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह आपकी रजा किसमें है? या हबीब अल्लाह आपकी रजा किसमें है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरी माँ राजी है तो मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊं उससे खुदा राजी हो जाए। ए प्यारे, अपनी माँ को राजी कर ले, राजी कर ले, अपनी माँ को राजी कर ले। माँ की ममता को तू नहीं समझ जाएगा, जब समझ पाएगा जिस दिन तू बाप बन जाएगा, तुमको पता चलेगा कि बेटा क्या होता है। जिस दिन तेरी बीवी माँ बन जाएगी, उस दिन उसे एहसास होगा कि बेटा क्या होता है, और तुझको एहसास होगा कि माँ क्या होती है। मेरे मोहतरम दोस्त, माँ का मर्तबा कितना बुलंद है, कितना प्यार करती है अपने बेटे से। मैं सिर्फ एक रवायत सुना के मैं अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम दोस्त, एक औरत थी, जवानी में बेवा हो गई, एक ही बच्चा था, एक ही बेटा, और वह बेटा जब जवान हुआ, कमा कर लाकर अपनी माँ को देता था, अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। अगर कहीं जाता था तो उसे जी नहीं लगता था, फौरन आ जाता था घर, अपने माँ के चेहरे को देखता था तो दिल तस्कीन आँख पा जाता था और उसके सुकून मिल जाता था। एक रोज उसका बेटा अपने माँ के गोद में अपना सर रखकर और माँ के चेहरे को तक रहा था। माँ उसके बाल से खेल रही थी। माँ कहती है, बेटा
आज मैं सोच ली हूं कि तेरे लिए मैं खूबसूरत ऐसी बीवी लाऊंगी